हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी के एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में। उस योजना का नाम है एनपीएस वात्सल योजना। जी हाँ, एनपीएस वात्सल योजना ये एक तरह का पेंशन प्लान है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये बड़े लोगों के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए है। अब ये क्या है इस योजना में, हम लोग समझते हैं। आज भारत में जितने भी लोग हैं, भारत के हर पेरेंट्स की चिंता होती है अपने बच्चे के शिक्षा के लिए, अपने बच्चे के चिकित्सा के लिए, अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए, और वो उसके लिए हर काम करता है, हर परिश्रम करता है, जो कर सकता है वो करता है। और सरकार इस बात से बिल्कुल बिल्कुल जानकार है, बिल्कुल जानती है कि एक गार्जियन को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार ने 2024-25 के बजट में इस योजना की चर्चा की थी और इस 18 सितंबर को ये योजना लॉन्च की जा चुकी है। तो इस योजना को लॉन्च किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। तो आइए देखते हैं कि इस योजना में क्या फीचर्स है। वित्त मंत्री के द्वारा, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एनपीएस वात्सल योजना शुरू कर दी गई है। योजना की शुरुआत 18 सितंबर 2024 से हो चुकी है। इस योजना में क्या है, तो इस योजना में ये योजना कंप्लीटली माइनर चिल्ड्रन के लिए है। माइनर मतलब जिनकी उम्र 18 से कम हो। 18 से कम हो उन सभी बच्चे जो है माइनर चिल्ड्रंस है, और उनके लिए ही ये योजना लागू की गई, उनके लिए ये योजना लाई गई है। इसमें क्या है, अब बच्चे तो जमा करेंगे नहीं, तो पेरेंट्स जो गार्जियन होंगे, जो माता पिता है, जो अभिभावक है, वो अपने बच्चे के नाम पर एनपीएस वात्सल योजना के अंतर्गत जो है अकाउंट खुलवा सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो मिनिमम 1000 रुपया पर मंथ जो है इनको जमा करना है, प्रति माह जमा करना है। और या इसके मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि इसके 2000, 5000, 10,000, तो मल्टीप्लिकेशन में 1000 या इसके 1000 के गुणक के रूप में जमा किया जा सकता है। इसमें अपर लिमिट नहीं है, मतलब कितना जमा कर सकता है इसका कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना जमा कर सकते हैं, नो अपर लिमिट। और जब आपका बच्चा 18 साल का हो जाएगा, यानी कि मेजर हो जाएगा, तो ये अकाउंट जो है गार्जियन के कंट्रोल से निकल करके डायरेक्टली बच्चे के कंट्रोल में चला जाएगा। बच्चा इसको ऑपरेट करेगा। उसके लिए जो जरूरी पेपर वर्क्स है उसका केवाईसी फिर से करवाना पड़ेगा, और ठीक 3 से 4 महीने के बाद ये कंप्लीटली एक सिटीजन के अंतर्गत आ जाएगा और बच्चे के हाथ में सारा कंट्रोल आ जाएगा। इसके बाद उस बच्चे को डिसाइड करना है, उस मेजर चिल्ड्रन को डिसाइड करना है कि वो इस जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट का वो क्या करेगा। इसमें निकालने की व्यवस्थाएं दी गई है, बहुत अच्छी स्कीम है ये। आगे देखते हैं इसके बारे में। तो इससे संबंधित जो और भी चीजें हैं, ये 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। लॉक इन पीरियड मतलब 3 साल तक इसमें से कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन मान लेते हैं कि एक गार्जियन जो है पैसा जमा कर रहा है, 5 साल के बाद उसके बच्चे की तबीयत खराब होती है, फिर किसी अन्य कारण से कोई भी पारिवारिक समस्या होती है, तो इसमें से निकासी की अनुमति है। 3 बार, अधिकतम 3 बार इसमें से पैसा निकाला जा सकता है। जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो एनपीएस टायर 1 में कंप्लीटली एक नॉर्मल सिटीजन की तरह ये अकाउंट जो है कंप्लीटली बच्चे के हाथ में चला जाता है और बच्चा इस अकाउंट को ऑपरेट करता है। अब बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो इस पैसे का क्या करेगा। इस पैसे का 20% चाहे तो बच्चा निकाल सकता है, एक मुश्त राशि वो निकाल सकता है। अगर 1000 रुपये से देखा जाए तो नॉर्मली जो है 6 लाख रुपए के आसपास जो है बच्चे के 18 साल होने तक पैसा जमा हो जाता है। तो इसका 20% बच्चा निकाल सकता है, और 80% का जो है वो अगर निकालना चाहे तो ऐसे नहीं निकाल सकता, उसको कोई भी वार्षिक एन्युटी खरीदनी पड़ती है। मतलब कुछ गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीद लिया, कुछ सिक्योरिटी खरीद लिया, तो इस टाइप से वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो निकालने की अनुमति 20% ही है। इस योजना को लागू करने का जो श्रेय है, इस योजना को लागू जो है इस योजना को लागू किया है पीएफआरडीए ने। इस योजना को लागू किया है पीएफआरडीए
डीए ने, PFRDA। अब PFRDA क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है भारत के पेंशन फंड के लिए नियामक संस्था है। नियामक संस्था क्या होता है? रेगुलेटरी और इंस्टीट्यूशनल बॉडी क्या होता है? रेगुलेटरी बॉडी क्या होता है? तो जैसे अगर मैं कहूं बैंक का नियामक संस्था क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। बैंक का नियामक संस्था है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी बैंक चलते हैं उस सब को कंट्रोल करने का काम, कंट्रोलर, रेगुलेटर कौन है? RBI है। ठीक उसी प्रकार से जितना भी फाइनेंशियल मार्केट है, शेयर मार्केट वगैरह, शेयर मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? दिमाग में है? जल्दी से कमेंट कीजिए। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस सेक्टर को कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है? तो एड्डा जो है इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक उसी प्रकार से जितना भी पेंशन स्कीम है, जैसे अटल पेंशन स्कीम है, बहुत सारी कंपनी अपनी अपनी पेंशन स्कीम्स लेकर के आती है, तो उन सारे पेंशन स्कीम्स को, जितने भी पेंशन स्कीम्स भारत में चल रहे हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम, रेगुलेट करने का काम पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के पास है। इसकी स्थापना 23 अगस्त 2003 को की गई थी। आपको याद करने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 23 अगस्त 2003, 23 अगस्त 2003 को PFRDA का ये स्थापना हुआ था। तो आप समझ चुके होंगे इस योजना के बारे में। वात्सल्य योजना क्या है? तो एक तरह का पेंशन प्लान है। किसके लिए पेंशन प्लान है? तो बच्चों के लिए पेंशन प्लान है, माइनर चिल्ड्रंस के लिए पेंशन प्लान है। तो जब आप याद कीजिए, जब अटल पेंशन योजना आया था उस टाइम में जस्ट उसके बाद यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, और यूपीएससी के एग्जाम में जो है प्रमुखता से अटल पेंशन योजना के बारे में पूछा गया था। अभी ये योजना वात्सल्य योजना लॉन्च हुआ है, और ठीक इसके और नवंबर में आपका बीपीएससी का एग्जाम है। तो निश्चित है आप इस योजना पे ध्यान दीजिए। इस योजना के जो भी जरूरी पॉइंट्स थे इस वीडियो में मैंने कवर करने का प्रयास किया है, उन पॉइंट्स को याद रखिएगा और आपका प्रश्न हल हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे दृष्टिकोण आईएएस के चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी जरूरी वीडियोज होंगी, जितनी भी जरूरी जानकारियां होंगी, आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।